हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन लिया था, तो इस क्लास में मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैच द लिस्ट। इसमें मैच करना है, ठीक है, हम लोग को मैच करना है। तो इसमें कोई हार्ड नहीं है, मैच द कॉलम हम लोग हमेशा से करते आए हैं, तो ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लाइक असर्शन रीजन टाइप। तो चलिए इसको करते हैं। तो बोल रहा है क्या कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के बारे में अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स में उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आप क्रोमोसोम का ये जो ये क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है ना, इस टाइप का, इसको आप एज ए एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर लो, ठीक है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर लो, क्योंकि ये बनाना टफ पड़ता है, इसलिए आप इसको एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर लो। ये आपका एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो जिस क्रोमोसोम के बीच में आपका ये जो बीच में जो सेंटर फॉर्म करता है, जहाँ पे ये मैच होता है, ये आपका यहाँ अगर बीच में आपका फॉर्म करे ना, तो ये आपका हो जाएगा मेटासेंट्रिक, इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर, ये जो राउंड ये जो सेंट्रोमियर है, ये मिडल में है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड देन सेकेंड, ये फर्स्ट नंबर का आपका हो गया। सेकेंड नंबर का आप देख लो, ये मेटासेंट्रिक जो मिडल में आया है ना, ये मिडल से जस्ट अबव, थोड़ा अबव, यानी जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये जो एक्स का ये जो सेंट्रोमियर मिडल में फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये आपका इस थोड़ा सा अबव, जस्ट थोड़ा सा अबव, तब ये फॉर्म करेगा, तभी ये सब आपका सब मेटासेंट्रिक कहलाएगा। तो चलिए इसको भी बना देती हूँ। तो आप इसको इस तरीके से लो कि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये थोड़ा सा अबव है, इसका शेप साइज ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा अबव है, तो ये आपका हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक। क्या हो जाएगा? ये मैंने सिर्फ ये आपको पोजीशन दिखाने के लिए कहा है, ये बताया है, ये कोई सेम नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो इससे आप याद करो, मिडिल में पाया गया सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से जस्ट अबव तो इसको सब मेटासेंट्रिक, एंड एक्रोसेंट्रिक इसको बोलेंगे, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक उसको बोलेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। वन एक्सट्रीमली लॉन्ग, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। एक देख सकते हैं एक का पाँव कितना बड़ा है और एक का कितना छोटा है, ठीक है, वन एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ये आपका सेंट्रोमियर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ठीक है, सेंट्रोमियर के बेसिस पे लेंथ को एज ए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है ये। एंटीलोसेंट्रिक तो टर्मिनल का क्या मतलब है? टर्मिनल ये यहाँ आपका प्रेजेंट है, ये ऐसा फॉर्म किया टर्मिनल, ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होना चाहिए, एट द लास्ट इन टर्मिनल इसको बोलते हैं, टर्मिनल पे आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो है ना, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया और ये टर्मिनल वाला हो गया। इसमें सिर्फ एक ही दिखता है लंबा, जो है एक ही आपका जो इसका पैर है, एक ही लंबा दिखेगा आपको, और एक जो दिखेगा वो सेंट्रोमियर के जस्ट अबव ऊपर में ही रहता है, ऐसा इस टाइप का, ठीक है, फॉर्म किया हुआ रहता है। इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टर्मिनल यानी टीलोसेंट्रिक, टर्मिनल यानी टीलोसेंट्रिक। तो समझ गए होंगे, मिडल में पाया गया सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक, मिडल से जस्ट अबव पाया गया सब मेटासेंट्रिक, वन लॉन्ग वन शॉर्ट एक्रोसेंट्रिक, एंड एट द टर्मिनल टीलोसेंट्रिक हो गया। तो चलिए ये मैंने समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये इसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लगाना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का कौन सा होगा। तो देखिए, मेटासेंट्रिक का भी मैंने बताया मिडल में पाया जाना चाहिए, मेटासेंट्रिक का मिडल में। देख लेते हैं किसमें मिडल में है। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट वन एक्सट्रीमली लॉन्ग। ये एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग का केस है, तो ये एक्रोसेंट्रिक का है।
तो ठीक है, एक्रोसेंट्रिक का है, तो ये वाला तो आपका होगा नहीं, तो एक्रोसेंट्रिक देख लो, ये एक्रोसेंट्रिक का हो जाएगा, ये बी वाला आप ऐसे लगा लो, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मेटासेंट्रिक का हम लोग को लगाना था। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड बताया टीलोसेंट्रिक का, टीलोसेंट्रिक का, ये तो टीलोसेंट्रिक का है, ठीक है। तो टर्मिनल एंड टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, टर्मिनल टर्मिनल टीलो, तो टीलो वाला कौन सा है देख लो, ये आपका ये रहा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। हम लोग को अभी तक मेटासेंट्रिक का मिला नहीं, चलिए देखते हैं कौन सा है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम थर्ड नंबर वाला देख लेती हूँ। सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, टू इक्वल आर्म्स इन द मिडल में फॉर्म करेगा तो टू इक्वल आर्म्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आंसर थर्ड नंबर। एंड आपका लास्ट देख लेती हूँ कौन सा बचा, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक इससे जाके मैच कर जाएगा, क्योंकि लास्ट ही तो पता है, हाँ लास्ट बचा था। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, देखिए स्लाइटली अवे जैसे मिडल से थोड़ा सा आगे, स्लाइटली अवे, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, नियर, ठीक है, स्लाइटली अवे, तो वो क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म, एक छोटा और एक बड़ा, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा का ये एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक में वन लॉन्ग वन शॉर्ट, ठीक है, थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। टीलोसेंट्रिक का हो गया, सब मेटासेंट्रिक का हो गया आपका। अब देख लेते हैं ऑप्शन किसमें पाया जा रहा है, ये वाला ए का आपका 3 है, तो ए का 1, ए का 1, ए का 2, ए का 3, 4 नंबर ऑप्शन टिक कर दीजिए। बी का भी देख ही लीजिए, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3, डी का 3 लिख रहा है, डी का 2 है, सॉरी डी का 2 ही है, ऑप्शन में ही डी का 2 दिया हुआ है, मैंने 3 देख लिया था, इसको डी का 2 ही है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।